पर्सनल मैनेजर। टीना बहुत दिन से पर्सनल मैनेजर का ख्वाब देख रही थी। वो इस वक्त रणविजय के कंधे पर हल्के हाथों से मसाज की जा रही थी। मसाज करते करते टीना को याद आया कि उसे अगले 2-3 दिनों में ही फ्रांस जाना है। टीना ने रणविजय को बताते हुए कहा, अगले 2 दिनों में मुझे लोकेशन शूट के लिए फ्रांस जाना है, तुम भी साथ में चलोगे? कहाँ? रणविजय ने पूछा। फ्रांस, लेकिन तुम्हें बहुत काम रहता है, तुम थक जाते हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। ऐसा करते हैं, आगे जब कभी मुझे कोई दूसरे देश जाना होगा तब तुम मेरे साथ चलना। रणविजय कुछ पल के लिए शांत रहा। वैसे तो वो काम के सिलसिले में दुनिया के सभी देशों में जा चुका है, लेकिन उसने कभी अपने आराम के बारे में नहीं सोचा था। इतने सालों से वो सिर्फ काम और काम के बारे में ही सोचता रहा था। लेकिन इस बार उसे टीना के साथ जाने का मौका मिल रहा था। उसे टीना की देखभाल करने का मौका मिल रहा था। सो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार टीना के साथ भी वो कहीं घूमने के लिए चला जाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने टीना से कहा, मैं रोनित से कहता हूँ, वो हम दोनों के जाने का इंतजाम कर देगा। टीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसका दिमाग डायमंड स्टार्स पर चला गया। वो इस कंपनी में अपनी जगह बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने वाली है। उधर प्रीति को लेकर मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई थी कि वो ड्रग्स लेते देखी गई है। क्योंकि एनुअल अवार्ड सेरेमनी जल्द ही होने वाली थी, इस वजह से प्रीति की ये न्यूज लोगों के बीच काफी तेजी से वायरल हो रही थी। एनुअल मॉडल अवार्ड बहुत जल्द होने वाला था। टीना भी सेरेमनी में जाने वाली थी, लेकिन क्योंकि यूसुफा को इसमें अवार्ड मिलना था, इस वजह से वो अलग ही एटीट्यूड में नजर आ रही थी। भला जब उसे कोई अवार्ड मिलने वाला है तो वो शांत होकर कैसे बैठ सकती है? टीना, तुम्हें पता है कल क्या डेट है? टीक्यू के हेडक्वार्टर जाते समय रास्ते में ही रितिका ने टीना से पूछा। टीना ने हाथ में पड़ी मैगजीन का पन्ना पलटा और कहा, प्रणय का बर्थडे? तुम कुछ करना चाहती हो? रितिका ने पूछा। इससे अच्छा मैं उन पैसों को किसी चैरिटी में डोनेट कर दूं, टीना ने आराम से जवाब दिया। कल टीना ने प्रणय को 15 दिन के अंदर बर्बाद करने की धमकी दी थी, लेकिन अभी तक प्रणय को ये बस धमकी ही लग रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अवार्ड शो वाले दिन यूसुफा के साथ क्या होने वाला है। सही है, इस साल कुछ नहीं करना, रितिका ने हंसते हुए कहा। पिछले साल तक टीना प्रणय के जन्मदिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रितिका को पिछली बातें याद करके थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि टीना की आंखें खुल गईं। एक चीज और, अब तो पीजी ग्रुप का खेल खत्म होने वाला है, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? और मैंने सुना है कि प्रणय किसी न्यू कमर को तुम्हारी जगह ले आ रहा है। वो तुम्हारा स्टार एच वाला कॉन्ट्रैक्ट लेने की भी फिराक में है। टीना, तुमने कुछ प्लान किया है? तुम क्रिएटिव सेंचुरी ज्वाइन करोगी या स्टार एज? रितिका ने टीना से पूछा। नहीं, दोनों में नहीं जाऊंगी, टीना ने आराम से जवाब दिया। रणविजय चाहता है कि मैं डायमंड स्टार्स ज्वाइन करूं। रितिका 2 सेकंड के लिए शॉक्ड हो गई, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर रणविजय सर को तुम पर भरोसा है तो करो, रितिका ने कहा। जिन कंपनियों पर प्रणय और यूसुफा की नजरें बनी हुई हैं, उसे तो रणविजय ने पहले ही रिजेक्ट कर रखा है, तो मेरे लिए ये सब कोई लॉस नहीं है। टीना लगातार मैगजीन के पन्ने पलटते हुए बोले जा रही थी। टीना और रितिका इस वक्त बहुत खुश थे। भले ही यूसुफा और प्रणय को लग रहा था कि उन्होंने टीना से बहुत कीमती चीज छीन ली है, लेकिन असल मायने में टीना की नजरों में उन दोनों ही कंपनियों की कोई कीमत नहीं थी। डायमंड स्टार्स एंटरटेनमेंट, टीना को इस कंपनी में जाना था, उसे और किसी कंपनी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। टीक्यू मैगजीन का फोटोशूट 2 दिन बाद ही होने वाला था, लेकिन अभी तक टीक्यू के प्रेसिडेंट दिलीप नादर ने टीना को कंपनी के हेड ऑफिस पर बुलाया था। टीना को अंदाजा था कि उन्होंने उसे अभी ऑफिस क्यों बुलाया है। जब दिलीप ने ये अनाउंस किया था कि टीना को फोटोशूट के लिए फ्रांस जाना है और वहां कुछ लग्जरी कलेक्शन की लॉन्चिंग है, टीना बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। दरअसल टीना, मैं अक्टूबर के फ्रंट कवर के लिए तुम्हारे शो के बीच में से कोई फोटो लेने की सोच रहा था। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इससे तुम्हें इंटरनेशनल स्टेज पर वापसी करने में भी आसानी होगी। ये तुम्हारे उस मैनेजर ने सजेस्ट किया है, मुझे भी उसकी बात ठीक ही लगी। इसलिए मैंने ब्राइट नाइट गाला इवेंट में मीडिया वालों को भी बुलवा दिया है, दिलीप ने टीना से कहा। टीना बड़े ध्यान से दिलीप की तरफ देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। उसे पता था कि टीक्यू का फोटोशूट उसके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। टीना के लिए ये अपॉर्चुनिटी रणविजय ही लेकर आया था। अब बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई में मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो तो अपनी परफॉर्मेंस से मुझे थैंक यू बोलना,
इससे मुझे ज्यादा खुशी होती है। दिलीप ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। टीना की आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसने दिलीप को हग करते हुए कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। थैंक यू दिलीप, थैंक यू सो मच, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलीप के मुंह से इंटरनेशनल स्टेज पर वापसी की बात सुनकर टीना थोड़ी भावुक हो गई। उसके लिए ये सब किसी सपने के पूरा होने जैसा था। जहां यूसुफा जज को अपने जिस्म का लालच देकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगी थी और गुनीत स्टार एच के सीईओ के पीछे पड़ी हुई थी, वहीं टीना ने खुद के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट सुनिश्चित कर ली थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि रणविजय ने टीना को यहां तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। टीना की मेहनत और रणविजय के प्यार और विश्वास की वजह से ही टीना आज इस मुकाम पर है। प्रणय को अभी अंदाजा भी नहीं है कि टीना एक बार फिर उसकी सोच से आगे निकल कर दिखाएगी। इस वक्त प्रणय अपने ऑफिस में बैठकर गुनीत की रनवे वाली वीडियो देख रहा था। ये वीडियो गुनीत ने पीजी ग्रुप के इंटरव्यू के लिए दिया था। वैसे तो क्लाइंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टीना के लिए ही आया था, लेकिन वो गुनीत की परफॉर्मेंस से भी खुश था। सो प्रणय ने गुनीत को ही एक कॉन्ट्रैक्ट देने का निश्चय किया था। इस वक्त यूसुफा भी प्रणय के बगल में बैठी हुई थी। प्रणय, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लड़की टीना की जगह ले पाएगी और पीजी ग्रुप में सभी का ध्यान खुद की तरफ खींच पाएगी? लेकिन प्रणय ने यूसुफा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, यूसुफा तुम्हें पता है कल क्या है? यूसुफा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। कल वो टॉप 10 मॉडल के जज मुकेश से मिलने वाली थी। लेकिन प्रणय को भला इसके बारे में कैसे पता होगा? अगर प्रणय को पता होता तो वो ऐसे आसानी से नहीं पूछता। यूसुफा काफी नर्वस हो गई थी। फिर उसने बात बनाते हुए कहा, प्रणय, प्रेगनेंसी की वजह से मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, प्लीज तुम ही बता दो ना। कल रात मैंने होटल रिजेंसी में हम दोनों के लिए एक रूम बुक करा रखा है। हम कल वहीं सेलिब्रेट करेंगे, प्रणय ने जवाब दिया। होटल रिजेंसी? ये तो वही होटल था जहां यूसुफा पहले मुकेश के साथ आई थी और कल के लिए भी मुकेश ने इसी होटल में रूम बुक किया था। इस बात से टीना घबराई हुई थी और वो प्रणय का बर्थडे भी भूल गई थी। इस वजह से भी उसे प्रणय से नजरें मिलाने में तकलीफ हो रही थी।